हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम फ्रेंड्स 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का खत्म हो गया। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो आज वर्कशॉप का एग्जाम था, इसके सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों आपको बता दें, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो फ्रेंड्स आप लोग जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप के सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल इस टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम बात करेंगे जीके के आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो साथियों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से रेडियो ऑपरेटर के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, वर्कशॉप, आपका हेड ऑपरेटर, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर, सबका आपको एनालिसिस इसी तरह से कराते रहेंगे। तो साथियों आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करते हैं जीके की। तो जीके जीएस में फ्रेंड्स इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 क्वेश्चन में आपका फ्रेंड्स लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपका जीके का था। बाकी आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के पूछे गए थे। तो साइंस में अगर हम बात करें ज़्यादातर क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं, तो इसमें आपका फ्रेंड्स फिजिक्स से जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप लोग जीके में आप लोग मत समझिएगा कि 40 के 40 पूरे जीके आ रहे हैं। तो 40 में आपका 2 डिवाइड हुआ है, जिसमें आपका 20 जो है आपका कम से कम 20 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। आपका 20 क्वेश्चन सिर्फ आपका साइंस आ रहा है, जिसमें आपके फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीके में बात करें फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले। 1 या 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया था, बाकी आपका जीके, यूपी जीके के क्वेश्चन थे। तो जीके के कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हैं, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स इसमें देखिए साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए अगर हम कांच के अपवर्तनांक की बात करते हैं, यदि प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक जो होता है लगभग 1.5 होता है। तो इसमें इसी पूछा गया था कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 इसका अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, मलेरिया किससे होता है। ये भी आपका साइंस से ही क्वेश्चन आया। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है, जो एक निश्चित प्रकार के मच्छर से एनोफिलीज कहा जाता है, उसके द्वारा जो है फैलता है। तो मलेरिया पूछा गया था, मलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है, तो मादा मच्छरों के कारण भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस से, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आप सबको पता होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड से ली गई है। तो इसका आंसर आयरलैंड बिल्कुल सही था। देखिए अगला क्वेश्चन यूपी जीके का पूछा गया, खिचड़ी मेला कहाँ का है। तो आप सबको पता होगा गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के मंदिर के समीप मकर संक्रांति के दिन से खिचड़ी मेला शुरू होता है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में। किस शहर का है, गोरखपुर का है। तो इसको आप लोग याद रखना, गोरखपुर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स खानवा के युद्ध की बात करें, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। कब हुआ था, 1527 को हुआ था। कहाँ हुआ था, खानवा गांव में। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर एवं मेवाड़ राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए खजुराहो के मंदिर की अगर हम बात करते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 यानी 1050 ईस्वी के बीच जो है चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो कब हुआ था, 950 से 1050 यानी 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस से पूछा गया था, श्यानता की बीमा। तो देखिए बीमा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो श्यानता गुणांक की बीमा क्या होता है, तो ml-2 t-1 होता है। यानी फ्रेंड्स ml-2 t-1 वाला ऑप्शन आपका श्यानता गुणांक का बीमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो देखिए सती प्रथा के अंत की बात करें, 1829 में लॉर्ड विलियम ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून पारित किया था। तो कब किया था, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। तो जमींदारी अगर हम प्रथा के उन्मूलन की बात करें, सन 1950 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक अधिनियम बनकर चालू हो गए, जिनके परिणाम स्वरूप जमींदारी प्रथा का भारत में उन्मूलन हो गया और कृषकों एवं राज्य के बीच पुनः सीधा संबंध स्थापित हो गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूपी जीके का, कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं, इसमें आपका गोरखपुर है, जिसका आंसर राप्ती
राप्ती नदी था। इसके अलावा आपका संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, बलरामपुर और देवरिया है। इससे क्वेश्चन आएगा कि गोरखपुर जो है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आपका आंसर राप्ती नदी था। इसके अलावा अगर आएगा कि राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के, तो याद रखना गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और देवरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीएसटी से। तो साथियों क्वेश्चन क्लियर नहीं था, जीएसटी का अनुच्छेद पूछा था या फिर इसका शायद फुल फॉर्म पूछा था। तो अगर फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो आप सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो गुड्स सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म था। अगर अनुच्छेद पूछा गया किस अनुच्छेद में है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नंद बाबा मिशन किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आप सबको पता होगा यूपी से संबंधित है। यह नंद बाबा मिशन है क्या, आपको बता दें, नंद बाबा दुग्ध मिशन को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया था। तो किसने किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए पारुल चौधरी की अगर हम बात करते हैं, पारुल चौधरी जो है ये उत्तर प्रदेश की एक भारतीय एथलीट हैं जो फ्रेंड्स महिलाओं की 3000 मीटर इस जो है स्टीपल चेंज में सिल्वर मेडल जीतकर अपना पहला एशियाई खेल पदक जीता था। किस में जीता था, एथलीट में जीता था। ये जो है भारतीय एथलीट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल से क्वेश्चन आया। अगर 22 की बात करते हैं गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है। तो गिरफ्तारी और हिरासत किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 22 से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था ईरान की मुद्रा क्या है। तो देखिए ईरान की मुद्रा की बात करें, इसका जो मुद्रा है वो रियाल है। तो रियाल आपके ऑप्शन में भी था, रियाल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों भीतरी गांव मंदिर कहाँ है। तो देखिए भीतरी गांव अगर हम बात करते हैं कानपुर शहर यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भीतर गांव में स्थित मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो जो है ये कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स कानपुर इसका राइट आंसर था। कानपुर शहर में भीतरी गांव मंदिर स्थित है। इस था फ्रेंड्स आपके जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन आपके 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। बाकी आज आपका साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। लगभग फ्रेंड्स 50% क्वेश्चन आपका जीके से आ रहे हैं, 50% क्वेश्चन आपका जो है साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में फ्रेंड्स आपके 40 क्वेश्चन आए थे। 40 क्वेश्चन में देखिए जिसमें आपका संधि से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। इसमें इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था सोरठा में कितनी मात्रा होती है। तो सोरठा की अगर हम बात करें, सोरठा मात्रिक छंद है, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा का उल्टा क्या होता है, दोहा होता है। इसके विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में कितनी मात्रा होती है, देखिए अगर सम पूछा गया होगा तो 13 होगा, विषम पूछा गया होगा तो आपका 11 होगा। अगर टोटल देखेंगे तो विषम और सम को जोड़ लीजिएगा तो इतनी जो है सोरठा में मात्राएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। समास में एक क्वेश्चन था आपका दूध वाला में कौन सा समास है। तो देखिए दूध वाला की अगर हम बात करते हैं इसमें समास कौन सा होगा, तो शायद इसमें फ्रेंड्स आपका दूध वाला में द्वंद्व समास आएगा। तो द्वंद्व समास आपका दूध वाला से संबंधित होगा। इसके बाद आपका विलोम शब्द से आपके क्वेश्चन देखने को मिला था। पर्यायवाची के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। संज्ञा और सर्वनाम से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आपका रस, छंद, अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी साहित्य से आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। कुल मिलाकर जितने भी हमने आपको टॉपिक बताया ये सब टॉपिक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी सभी टॉपिक से आपके 1-2 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ में फ्रेंड्स आज जो है रेशियो प्रोपोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। एवरेज से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिला था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया, DI से क्वेश्चन आया था। तो इन सब टॉपिक से फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में फ्रेंड्स आप सबको पता होगा 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हैं, लेकिन 40 में फ्रेंड्स आज जो क्वेश्चन देखने को मिला था लगभग 20 क्वेश्चन आज जो है मैथ के सिर्फ देखने में मिले थे। इसमें मैथ पोर्शन में भी आपका इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिला था कम से कम 20 क्वेश्चन। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रीजनिंग के आपके पर्टिकुलर आपका 40 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आता है, लेकिन मैथ सेक्शन में भी आपके रीजनिंग के कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए रीजनिंग का कुल मिलाकर के आपके जो है 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जा रहा है। तो मैथ में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे हमने आपको बता दिया, 20 से 22 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग के कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बता दें, इसमें आपका था कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, कथन निष्कर्ष के ढेर सारे क्वेश्चन आए थे, कथन एवं पूर्व धारणाएं के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन आया था नॉन वर्बल रीजनिंग में, फिगर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, हीट एंड फिगर के क्वेश्चन आए थे, फिगर काउंटिंग यानी आकृतियों की गणना करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस टॉपिक से फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा फ्रेंड्स सब्जेक्ट है जहाँ से हर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखेंगे सभी पोर्शन का जो है 40-40 है, जैसे आपका हिंदी में भी 40 है, जीके में भी 40 है, आपका मैथ 40 है और जो है आपका रीजनिंग भी 40 है। लेकिन रीजनिंग में आपका मैथ के भी क्वेश्चन इसमें मैथ वाले सब्जेक्ट में रीजनिंग भी दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स आपको इसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है 40-40 क्वेश्चन में हर एक सब्जेक्ट में आपको फ्रेंड्स पास होना अनिवार्य है। तो 40 में कम से कम आपको 50 से 60% जो है अंक हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस जो है वर्कशॉप का जो आज एग्ज़ाम हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में फ्रेंड्स इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस टॉपिक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको कराते रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।